नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर बीमारियों का जो टकराव होता है और उनसे बचाव के तरीके, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास लेक्चर 15 प्रोटेक्शन फ्रॉम सिकनेस के कुछ हिस्से हैं स्रोत के तौर पर। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये पाठ क्या कहता है कि शरीर एक साथ कई अलग अलग बीमारियों से कैसे निपटता है। हाँ, और बचाव के रास्ते क्या हैं? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक काफ़ी रोचक बात से, महामारियों के बारे में। उसमें ये कहा गया है कि कभी-कभी जो पुराने रोगी होते हैं ना, वो भी नई तेज महामारी से बच निकलते हैं। हाँ। इसका कारण बताया गया है भिन्न बीमारियों का सिद्धांत, मतलब डिसिमिलर डिजीजेस। हाँ, और ये वाकई दिलचस्प है। मतलब स्रोत कहता है कि अगर किसी को पहले से कोई मजबूत पुरानी बीमारी है, हाँ, तो वो एक नई पर थोड़ी कमजोर और अलग तरह की महामारी को शरीर में पनपने नहीं देती। वो पुरानी वाली उसे रोक देती है एक तरह से। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण था उसमें? हाँ, जैसे अगर किसी को पुरानी टीबी मतलब कंजम्पशन है, तो हो सकता है कि उस पर तेज पेचिश यानी डिसेंट्री का असर ना हो, क्योंकि ये दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग है ना, भिन्न है। समझ गया। मतलब वो आपस में मिलती नहीं। लेकिन तब क्या होता है जब बीमारियां भिन्न तो हों, पर एक ज्यादा ताकतवर हो? हम्म। जैसे वो ब्राइट्स डिजीज और सिफिलिस का उदाहरण था शायद। हाँ, बिल्कुल, वो अस्थायी दमन वाली बात है, टेम्पररी सप्रेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। स्रोत के मुताबिक अगर कोई तेज शक्तिशाली पर अलग किस्म की बीमारी जैसे सिफिलिस शरीर में आती है, हाँ। तो वो पहले से मौजूद थोड़ी कमजोर पुरानी बीमारी जैसे ब्राइट्स डिजीज को कुछ समय के लिए दबा सकती है। वो दिखेगी नहीं, ओके। लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। बस अस्थायी तौर पर। जैसे ही वो ताकतवर वाली भिन्न बीमारी या उसका इलाज खत्म होता है, वो जो दबी हुई पुरानी बीमारी थी वो वापस उभर आती है। क्योंकि वो भिन्न थी ना, तो नई वाली ने उसे जड़ से खत्म नहीं किया, बस दबा दिया था। ये दिलचस्प है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट था, बारी बारी से आने वाली बीमारियां, ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस। सोरा और सिफिलिस का जिक्र था शायद। ये तो और भी पेचीदा लगता है। हाँ, है तो सही। ये बारी बारी आने वाली प्रक्रिया दिखाती है कि दो अलग पुरानी बीमारियां एक ही शरीर में हो सकती हैं, पर एक बार में एक ही ज्यादा हावी रहती है। अच्छा। हाँ, वो सोरा को एक तरह की बहुत गहरी पुरानी रोग प्रवृत्ति या मियाज्म मानते हैं, मतलब बीमारी की जड़ कह लीजिए। ओके, मियाज्म। हाँ, तो जब शरीर में दो अलग मियाज्म्स हों, जैसे सोरा और सिफिलिस, तो वो बारी बारी से सामने आ सकते हैं। एक का इलाज करो तो दूसरा उभर आता है। ओह। और उसमें ये चेतावनी भी दी गई है कि गलत इलाज, खासकर पारे जैसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इन अलग अलग प्रवृत्तियों को आपस में उलझा सकता है और स्थिति को और ज्यादा जटिल और खतरनाक बना सकता है। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलाज का तरीका बहुत ज्यादा मायने रखता है ना? बिल्कुल। उन इलाजों का क्या जो बीमारी को ठीक नहीं करते, बस दबा देते हैं? गैर होम्योपैथिक तरीके और कुनैन जैसी दवाओं का भी जिक्र था उसमें। हाँ, ये बहुत भी अहम मुद्दा है, दमन बनाम इलाज का। स्रोत कहता है कि कुनैन जैसी तेज दवाएं जैसे मलेरिया में दी जाती हैं, वो बीमारी के लक्षणों को जबरदस्ती दबा तो सकती हैं। हाँ, लगता है कि आराम मिल गया। हाँ, ऊपरी तौर पर शांति दिखती है, लेकिन अंदर जो बीमारी है वो दब जाती है और बाद में या तो और बिगड़ कर वापस आती है, या फिर कई बार दवा खुद ही एक नई दवा वाली बीमारी या ड्रग डिजीज पैदा कर देती है। ओह अच्छा। और वो शायद असली बीमारी से भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ऐसे में स्रोत कहता है कि पहले दवा के असर को काटना जरूरी है, सही एंटीडोट देना पड़ता है। एंटीडोट। और वो भी सिमिलिया यानी समान लक्षणों वाले सिद्धांत के आधार पर चुनना चाहिए। उसके बाद ही असली बीमारी का सही इलाज हो पाएगा। अच्छा, और वो परतों वाली बात क्या थी? लेयर्स। हाँ, वो भी एक दिलचस्प बात है। जैसे प्याज की परतें होती है ना, वैसे ही शरीर बीमारियों से निपटता है। अक्सर जो बीमारी सबसे बाद में आई होती है वो पहले ठीक होती है। मतलब ठीक होने का क्रम बीमारियां आने के क्रम से उल्टा होता है कई बार। वाह, ये सब हमें उस मुख्य विचार पर लाता है जो आखिर में बताया गया था, समान बीमारियों का मिलना, सिमिलर डिजीजेस। हाँ बिल्कुल, पैरा 43 इसी पर फोकस करता है। जब दो एक जैसी बीमारियां शरीर में मिलती हैं, एक तो असली प्राकृतिक बीमारी और दूसरी उसके जैसे ही लक्षण पैदा करने वाली सही चुनी हुई होम्योपैथिक दवा से बनी कृत्रिम बीमारी, हाँ। तो स्रोत के अनुसार वो आपस में जुड़ जाती हैं, एक तरह का संघ या यूनियन बनाती हैं, और नतीजा ये होता है कि पुरानी असली बीमारी के लक्षण गायब हो जाते हैं और शरीर में एक नई सेहतमंद स्थिति बनती है, मतलब इलाज हो जाता है।
अच्छा, तो ये बिल्कुल अलग है उससे जो भिन्न बीमारियों के साथ हो रहा था, दमन या बारी-बारी से आना। हाँ, बिल्कुल अलग। और बचाव के भी 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो कुदरती इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा होम्योपैथी। और रोकथाम के लिए, मतलब प्रोफिलैक्सिस के लिए, दवा और बीमारी में थोड़ी कम समानता भी चल सकती है, इलाज के मुकाबले। तो अगर हम इसे समेटें, तो इस लेक्चर का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि शरीर में बीमारियों का खेल सिर्फ उनकी ताकत पर नहीं, बल्कि वो आपस में एक जैसी हैं या अलग, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। निश्चित रूप से मुख्य अंतर यही है। भिन्न बीमारियां जो या तो रोकती हैं या दबाती हैं या बारी-बारी से आती हैं, और दूसरी तरफ है समान बीमारियां जहां समानता के आधार पर चुनी गई दवा एक स्थायी हल दे सकती है। हाँ, ये पारंपरिक सोच से तो काफी अलग है और एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। अगर हम बीमारियों के इस आपसी क्रिया को समान और भिन्न के नजरिए से देखें, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा के जो लक्षण होते हैं उन्हें समझने का तरीका बदल सकता है, या फिर जो अलग-अलग इलाज हम अपनाते हैं उनके असर को परखने का तरीका? सोचने वाली बात है ये। हाँ, बिल्कुल। इस पर विचार करना चाहिए।